हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। फिलहाल एक और धमाकेदार वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूं। 15 सीमेंट एक्सपो। जी हां, सही सुना। मेरे बैक साइड में भी आप देख सकते हैं, जो कि लगा हुआ है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। नियरेस्ट मेट्रो की बात करूं, द्वारका, यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 रहने वाला है, जो कि बिल्कुल मेरे राइट हैंड साइड पे ही है। और बिल्कुल आप मेट्रो से उतरेंगे, बेसमेंट में आने के बाद सीधा आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। इसकी टाइमिंग की बात करूं, डेट्स की बात करूं, तो ये सिर्फ 2 दिन लगने वाला है। 12 तारीख और 13 नवंबर को लगने वाला है। हॉल नंबर 1B के अंदर रहने वाला है। टाइमिंग की बात करूं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और इसकी एंट्री की बात करूं, एंट्री बिल्कुल फ्री रहने वाली है, जो कि मेरे बैक साइड में देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर है, बेसिक सा रजिस्ट्रेशन काउंटर है। आपको इस तरीके का बैच मिल जाएगा और आपकी एंट्री अंदर हो जाएगी। और यहाँ की पार्किंग की बात करूं, पार्किंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो अपने व्हीकल से आना चाहते हैं, अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। काफी बढ़िया रहने वाला है। तो इस इंडस्ट्रीज की बात करूं, सीमेंट एक्सपो की बात करूं, इसके अंदर बड़े बड़े दिग्गज आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि सीमेंट एग्जीबिशन से रिलेटेड हैं। और अगर आप भी अब इस सीमेंट एग्जीबिशन से रिलेटेड कोई भी मशीनरी या किसी भी तरीके की कोई रॉ पार्ट्स या मटेरियल वगैरह सर्च कर रहे हैं, किस तरीके का, उसको किस तरीके से फिल्टर्ड होता है, वो सब आपको एक ही छत के नीचे यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर हॉल नंबर 1B में देखने को मिलने वाला। तो ज्यादा देरी ना करते हो, अंदर चलते हैं, चीजों का एक्सप्लोर कराते हैं। जितने भी एग्जीबिटर्स होंगे उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं इसके अंदर दूंगा, ताकि आप अपने घर बैठे इजीली तरीके से उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। देखने को मिलने वाला आपको 15 सीमेंट एक्सपो 2025। ये हॉल नंबर 1 में लगा हुआ है। और सामने ही आपको देखने को मिलने वाला है यशोभूमि का, ये द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो का, यहीं से मेट्रो देखने को मिलने वाली है। सामने से आपकी एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। कुछ बेसिक सा रजिस्ट्रेशन आपका होगा और होने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलने वाला है। ये देखिए, तो यहाँ से जैसी एंट्री होगी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से रहने वाला है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीमेंट एक्सपो रहने वाला है। 15 सीमेंट एक्सपो है ये। एंट्री करेंगे, कुछ एंट्री करने के बाद इस तरीके से रहने वाला है एग्जीबिशन। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एंट्री कर दी है और कोशिश करेंगे कि एग्जीबिटर से बात करेंगे और जिनसे भी बात होगी। अभी फ़िलहाल अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे जैसे स्टॉल्स भी अभी खाली हैं, तो जैसे जैसे भी लोगों से बातचीत होगी, टाइम से आ गए हैं पहले। और ये देखिए, इस तरीके से कुछ एग्जीबिशन वगैरह यहाँ पर लगता है। ये देखिए, फिलहाल अभी हम आए हैं श्री बालाजी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे। ये देखिए, यहाँ पर इनसे सर से बातचीत करते हैं क्या क्या बिजनेस मॉडल लेने वाला है। दोस्तों अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं 15 सीमेंट एक्सपो 2025 जो अभी चल रहा है यशोभूमि द्वारका में। और इसी एक्सपो के अंदर हम काफ़ी सारी कंपनीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अभी हम एक कंपनी के पास में है दोस्तों, श्री बालाजी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लिमिटेड, जो इस फील्ड के अंदर काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और काफ़ी रेप्यूटेड कंपनीज है। और जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि मल्टी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, बट ये क्या है और किस तरीके से काम करते हैं वो सारी चीज़ हम सर से जानने वाले हैं। हमारे साथ में सर हैं राजीव कुमार जी, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, और हम सर से ही बात करते हैं और सारी चीज़ें जानते हैं किस तरीके से रहने वाली हैं। तो सर का स्वागत है हमारे चैनल पे। और सर आप थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दीजिए कंपनी के बारे में और अपने बारे में। जी नमस्कार, मेरा नाम राजीव कुमार है। हमारी कंपनी का नाम श्री बालाजी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। हमारा हेडक्वार्टर जयपुर में है और हमारे इंडिया में 5 प्लांट्स हैं। 3 राजस्थान में है, एक छत्तीसगढ़ में, एक झारखंड में है। और करीब 1200 लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो काम करते हैं इस कंपनी में। और ये बहुत पुरानी कंपनी है इस फील्ड के अंदर में। इस कंपनी का बड़ा नाम है। हम लोग दरअसल जो ग्राइंडिंग मिल्स होती है उनके अंदर जो वेयर पार्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। जो यहाँ सब आप पोस्टर्स में सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ शोकेस में भी है। जैसे कि यहाँ पर ये हाई क्रोम ग्राइंडिंग मीडिया, ये हम स्पेशलाइज करते हैं। इसका हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट छत्तीसगढ़ भिलाई में है। और हम ग्लोबली सप्लाई करते हैं सीमेंट प्लांट्स में, माइनिंग में, पावर प्लांट्स में। हम स्पेशलाइज करते हैं सीमेंट प्लांट्स के अंदर इस ग्राइंडिंग मीडिया को बनाने में, और इसीलिए हम लोग यहाँ सीमेंट एक्सपो में हैं। इसी तरह बॉल मिल्स होती हैं जिनके ये लाइनर्स इस टाइप के इनके अंदर होते हैं। बॉल मिल के अंदर में लाइनर, डायफ्राम, उसके वेयर पार्ट्स। इसी प्रकार से वर्टिकल रोलर मिल्स होती हैं, उसके अंदर में हम उनके जो रोलर्स और टायर्स होते हैं वो बहुत स्पेशलाइज होते हैं। इसे बनाने वाली दुनिया में बहुत लिमिटेड कंपनी हैं, उनमें से हम एक हैं, टॉप कंपनीज हैं, और ग्लोबली हम इसे सप्लाई करते हैं। इस प्रकार से जैसे ये रखा हुआ है, ये रोलर है और इसका टेबल लाइनर है। इसी प्रकार का एक और रोलर और टेबल लाइनर यहाँ पर भी रखा हुआ है। ये एक दूसरा टाइप है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहने वाला है सर?
ये दोनों अलग अलग मिल्स के लिए हैं, अलग अलग डिजाइन है। अलग इस तरह के कोई OEMs हैं, 5-6 जो वर्टिकल रोलर मिल बनाती हैं और उनके अलग अलग डिजाइन होते हैं, उन सब के लिए हम बनाते उन हैं। सब के लिए बनाते हैं। और ग्राइंडिंग मीडिया हर साइज का बनाते हैं, ओके, जो मिल के फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर में भी यूज होते हैं। अलग अलग ये साइज और कास्ट हाई क्रोम ग्राइंडिंग मीडिया है, ओके, ग्लोबली हम सप्लाई करते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग और भी दूसरी टाइप की मिल्स हैं, जैसे जॉ क्रशर्स हैं, कोन क्रशर्स हैं, ओके, जितने भी टाइप के ग्राइंडिंग मिल्स होती हैं उन सभी के हम मिल इंटरनल्स बनाते हैं। बॉल मिल्स के लिए, क्रोम क्रशर्स के लिए, जॉ क्रशर्स के लिए, वर्टिकल रोलर मिल के लिए, हर टाइप की मिल के लिए। और स्पेशलाइज करते हैं हम सीमेंट प्लांट्स के अंदर में। आज इस सीमेंट एक्सपो में जितनी भी बड़ी सीमेंट कंपनीज हैं, अल्ट्राटेक है, डालमिया है, हाइडलबर्ग है, अदानी है और होलसिम है, सभी के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और सबसे आज मिलना हुआ और हमारे इस पर्टिकुलर हमारे स्टैंड को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ओके, एक तो फील्ड में हमारा नाम अच्छा है, हमने सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए हुए हैं। राइट, हमारी टीम भी आज यहाँ पर है जो हमको अटेंड कर रही है, तो काफ़ी लोग आए हैं हमसे मिलने। इनके साथ में हमारा पहले से ऑनगोइंग रिलेशनशिप है, वो हमारे साथ में अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो इन सब से यहाँ पर आकर के हमें बहुत बेनिफिट हुआ सीमेंट एक्सपो में, और बहुत से नए लोगों से भी मिलना हुआ। दूसरे भी यहाँ पे और भी सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, तो सबके साथ में नेटवर्किंग होती है, कुछ नए लोग मिलते हैं, बिल्कुल, तो वो यहाँ पर हुआ। तो श्री बालाजी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हमारा ब्रांड नेम बालाजी है, ये ग्लोबली फेमस है, हम ग्लोबली काम करते हैं। आप अगर देखेंगे तो इधर हम इतनी कंट्रीज में हैं, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना, ब्राज़ील, घाना, ज़ाम्बिया, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, इनमें तो हम मेनली हैं। और भी दूसरी कंट्रीज़ में हम कई जगह सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया में कई जगह पे रीजन्स में हमारा ऑफिस है, जैसे दिल्ली, गाज़ियाबाद, जयपुर, मुंबई, गोवा, बोकारो, कोलकाता, राउरकेला, हैदराबाद, रायपुर, अनपरा, चेन्नई, जयपुर, ऑफ कोर्स नॉर्थ में हमारा हेडक्वार्टर है। तो कई सिटीज़ में, कई रीजन्स में हमारे इंडिया में ऑफिसेज हैं। हमारे सेल्स के लोग हैं, आफ्टर सेल्स के लोग हैं, जो सेल्स, सप्लाई और आफ्टर सेल्स सर्विसेज के लिए, कस्टमर को सर्विस देने के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए वो फील्ड में हर जगह जाते हैं, सभी कस्टमर्स से जुड़े हैं और हम सभी कस्टमर्स को केटर करते हैं, सप्लाई, सर्विसेज, टोटल सेटिस्फैक्शन। और ये रीज़न है कि लोग लॉन्ग टर्म में बालाजी के साथ, ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं और हमें रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं। और हम ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हैं, इंडिया में के बाहर भी। इंडिया में तो हम हैं ही हैं, हमारा एक्सपेंशन चल रहा है हमारे प्लांट के अंदर में भी, जो ग्राइंडिंग मीडिया है इसके लिए, और जो हमारे लाइनर्स, वर्टिकल मिल के, ट्यूब मिल के और दूसरे हैं, उनका हम एक ग्रीनफील्ड प्लांट भी लेकर के आ रहे हैं, और भी बड़ा। और इसके बाद में हमारी और भी क्वालिटी और कैपेसिटी इंक्रीज होएगी और हम और भी एक्सपैंड करेंगे ग्लोबली, जब सब जगह सप्लाई। अभी सर करंट अगर हम बात करें कौन कौन से क्लाइंट हैं, थोड़ा उनके बारे में पता चले, किनके साथ कंपनी काम कर रही है अभी? जी, हम पहले तो सीमेंट सेक्टर में जितने भी बड़े नाम हैं, उनमें से जैसे अल्ट्राटेक है, हाइडलबर्ग है, इनको हम रेगुलर सप्लाई करते हैं। और श्री सीमेंट है, उनको हम सप्लाई करते हैं। वंडर सीमेंट है, उनको हम सप्लाई करते हैं। इसके अलावा और कई सारे सीमेंट प्लांट्स हैं और उनको भी हम सभी को सप्लाई कर रहे हैं। कुछ दूसरे नए प्लांट्स जो आ रहे हैं वो भी अब हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि रेफरेंस के थ्रू जो हम सप्लाई कर रहे हैं, हाँ, वो नए क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं। जैसे कि आपने बताया, इसके अलावा जो माइनिंग का सेक्टर है, ये तो सीमेंट का एक्सपो, इसके अलावा जो माइनिंग का सेक्टर है वहाँ बहुत बड़ी डिमांड है। और वहाँ पर जितनी भी माइनिंग की कंपनी है वो उन सभी से हम जुड़े हुए हैं। JSW ग्रुप है, ArcelorMittal है और SR है, जिंदल स्टील है, जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं सभी के साथ में हम जुड़े हुए हैं, सभी को हम सप्लाई कर रहे हैं, सभी सेटिस्फाइड हैं और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। इसी तरह से जो पावर प्लांट्स हैं उनके अंदर भी ये मटेरियल लगता है। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट के जितने भी पावर प्लांट्स हैं सभी जगह हम लोग हैं, अप्रूव्ड हैं, सप्लाई करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के भी पावर प्लांट्स हैं, वहाँ भी हम सप्लाई करते हैं। तो विद इन इंडिया भी है, ग्लोबली भी है। तो ये काम हम पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं सक्सेसफुली। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे कि सर ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जो शायद हमें नहीं पता थी कंपनी के बारे में, किस तरीके से कंपनी का वर्क है और किन किन के साथ कंपनी काम कर रही है और आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग है, वो भी सर ने हमें बताया। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई आप कंपनी के साथ जुड़ के ग्रो करें और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, और क्योंकि काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है जो इस फील्ड के अंदर काफ़ी लॉन्ग टाइम से काम कर रही है,
और इतने प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, इतने मल्टी तरीके की चीज़ें सर ने दिखाई जो बना रहे हैं। तो भाई हम तो यही चाहेंगे कि अगर आप लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं कंपनी के साथ में, तो एक आपको बिजनेस बेनिफिट हो, और फ्यूचर के अंदर हर कोई नहीं कौन नहीं चाहेगा कि मुझे ग्रोथ मिले। तो जैसे सर ने बोला है कि अभी इतने सालों से ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं और दिन पे दिन कंपनी ग्रो कर रही है, तो आप लोग भी इसमें ग्रो कर सकते हैं। और अगर कुछ रहता हो, आप लोग कुछ कनेक्ट करना चाहते हो, तो ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको हम नंबर शो करेंगे, आप स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं, विजिटिंग कार्ड, और डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। ईजिली कोई भी क्वारी रहती है, आप लोग ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे सर के साथ में। और जैसे कि अगर बात की जाए, तो ये जो बिजनेस डील रहेगी आपकी प्रॉपर B2B डील रहने वाली है, यानी कि कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होने वाला है। सर और कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? So you are welcome anybody to contact us for your requirement for grinding media balls, tube mill liners, vertical roller mill के जो Sintercast टाइप, Sintercast एक Right. ब्रांड नेम दूसरी कंपनी का है लेकिन उसको जानते हैं लोग, तो हमारे ब्रांड नेम हाई परफॉर्मेंस है। तो इस तरह के जो टेबल लाइनर्स हैं, रोलर्स हैं, उनके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जॉ क्रशर्स के लिए जॉ प्लेट्स हैं, ब्लो बार्स हैं, कोन क्रशर्स के लिए कोन मेटल, इस तरह की जितनी भी वेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट है, और स्पेशली ग्राइंडिंग मीडिया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं श्री बालाजी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। वी आर हेडक्वार्टर्ड इन जयपुर, और हमारा ईमेल और नंबर इस कार्ड में डिस्प्ले हो रहा है, और वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.balaji-casting.com। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, आप जूम करके दिखा दीजिए कार्ड को जी। तो इसमें सारी डिटेल मेंशन है कार्ड में, आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, और डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ भी सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और जैसे सर ने बता दिया कि जयपुर बेस्ड कंपनी है, जयपुर के अंदर काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, और उसके अलावा इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे आपने यहाँ देखे हैं, जहाँ पे अभी कंपनी ऑलरेडी वर्किंग में है। तो और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप लोग कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं अपने बिजनेस को लेके। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने आज वक्त दिया और अपने बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया। तो भाई हमारा यही है कि आप लोग इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपने और दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके श्री बालाजी कंपनी के बारे में। और कुछ भी नया अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर से कनेक्ट कीजिएगा। लेते हैं आप लोगों से इसी के साथ में विदा दोस्तों, मिलते हैं किसी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ। हेलो मैम, कैसे हैं? एकदम क्या नाम है आपका? आई एम देवांशी। आई एम हेडिंग सेल्स विद अमेजन ऑटोमेशन। अच्छा ठीक है, आपका ब्रांड नेम क्या है और ये कहाँ से काम कर रहा है? आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है क्या है, थोड़ा सा बताएं जरा। So there are different companies, sister companies that we have under Amazon Group, जिसमें हम कुछ मशीन्स हमारी खुद की मैन्युफैक्चर होती हैं, कुछ हम इंपोर्ट करते हैं। ओके। सो अगर मैं बात करूं अमेजन ऑटोमेशन की, सो दिस इज बेसिकली अ प्लांट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम, जो हम पूरे प्लांट को, एक जो सीमेंट का प्लांट है उसको हम ऑटोमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ANPR कैमरास, RFIDs. Then we have different systems and automating your entire plant. We do it into Amazon automation. मैम ये क्या है? मैम ये बीच में आपने क्या वर्क करते हैं, ये जो हमारे दोनों तरफ घूम रहे हैं, क्या काम है इसका, थोड़ा सा बताएं जरा एक बार। So ये जो हमारे रोबोट्स हैं ये हम सेल करते हैं विद अमेजन अल्फावर्ड्स AI। ये जो आप गोल्डन रोबोट देख रहे हो, इसको हम कहते हैं बटलर बॉट। अच्छा। ये बेसिकली एक सर्विसिंग बॉट है, ओके। जो कि हॉस्पिटल्स या होटल्स यहाँ पे यूज होता है। दिस हैज 2 cables एंड ये लिफ्ट्स के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, मूव कर सकता है। इट कैन इवन गिव यू इंटीग्रेट विद द कम्युनिकेशन, इट कैन गिव यू अ कॉल व्हाइल इट्स रीचिंग टू अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूम। व्हाइल जो ये हमारा दूसरा बॉट है, इसको हम कहते हैं फैक्ट्री बॉट। ये बेसिकली वेयर हाउसेस में यूज होता है, जो कि लोड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए यूज होता है। एक लोड जो भी आपका लोड होता है अच्छा। ना, जो भी आपका सामान है उसका ये अप टू 600 kgs उठा सकता है। हाँ, प्राइस की बात करूँ क्या रहने वाला है, थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं। डिपेंड करता है डिफरेंट वेरिएंट्स में। अब वो शुरू होता है अराउंड 12 से 14 लाख और वो एंड तक जाता है 20-25 लाख तक। डिपेंड्स कि आपको कौन से लोड की जरूरत है, कितने लोड की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू दी फैक्ट्री बॉट। अच्छा, चार्जिंग का क्या है इसका, कितने टाइम में कितना चलता होगा ये? अप्रोक्सीमेटली इसको 2 घंटे की चार्जिंग चाहिए होती है एंड ये 8 आवर्स तक वर्क कर सकता है चार्जिंग के बाद। 2 घंटे की चार्जिंग में 8 घंटे तक। 8 घंटे चलेगा। बाकी इट हैज अ स्मार्ट चार्जर एज वेल, सो कभी आइडल होता है तो इट कैन गो एंड इट कैन चार्ज इटसेल्फ एज वेल। अच्छा, कुछ सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये अपने आप रुक जाएगा? हाँ, तो ये अपने आप रुक जाता है एंड देन इसमें इनबिल्ट एक मैसेज है दैट आई एम ऑन अ वर्क, प्लीज एक्सक्यूज मी, सो इट वोंट बम्प इनटू यू। अच्छा, क्या नाम बताया मैम इसका? दिस इज अ फैक्ट्री बॉट।
अच्छा ठीक है, इसके बाद में एक ये प्रोडक्ट और है, इसके बारे में बताइए थोड़ा जरा। दिस इज बेसिकली अ क्लीन बॉट। अभी ये बेसिकली मॉबिंग एंड स्वीपिंग के लिए यूज होता है। अच्छा एंड दिस इज यूज्ड इन दी होटल्स, हॉस्पिटल्स। इसका यूज केस जनरली यही है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स, यहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है। क्या नाम है इसका? दिस कॉल्ड एज अ क्लीन बॉट। अच्छा, और क्या ये इसकी भी चार्जिंग का क्या सीन रहता है, कितना? ये भी वही है, 2 घंटे के लिए चार्ज करते हैं तो वो 8 आवर्स और तक work प्राइस करता अराउंड? है। इसका भी वही सेम प्राइस वेरी करता है। अच्छा ठीक है, इसके बाद में थोड़ा और आगे चलते हैं। आपके बैक साइड में बहुत मशीन्स देख पा रहा हूँ, पहले इन्हें देख लेते हैं जो जो आपने प्रेजेंट की हुई है। ये देखिए, तो ये क्या है, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा सा एक बार दिखाएं, जैसे कि दिस इज बेसिकली, अगर आप ऑटोमेशन इंडस्ट्री की बात करें, सीमेंट ऑटोमेशन में, हाँ तो ये जो हमारा ये रोबोटिक आर्म है, विच इज अ ब्लू रोबोटिक आर्म, दिस इज बेसिकली अ पिक एंड प्लेस काइंड ऑफ अ सिनेरियो। अच्छा अभी ये क्या करता है, ये जनरली अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो जो हमारे बैग्स होते हैं, जो कि पैक्ड बैग्स हैं, उनको वो उठाता है एंड वो प्लेस करता है ट्रक्स में। सो दिस इज बेसिकली एन ऑटो लोडिंग सिस्टम, ऑटो ट्रक लोडिंग सिस्टम। अच्छा ठीक है, जो भी प्रोडक्ट उसमें जा रहा है उसको ये उठा के ट्रक में प्लेस करता ट्रक है में ताकि प्लेस वो करेगा। लोड कर सके। और वहाँ जनरली क्या होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, मैनुअली जो पर्सन होता है वो कन्वेयर बेल्ट से बैग उठाता है और वो ट्रक में प्लेस करता है। अच्छा तो उसको हम ऑटोमेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रोबोट। अच्छा, दिस इज कॉल्ड एज ऑटो लोडिंग, ऑटो ये ट्रक लोडिंग। प्लेस भी कर रहा है और वहां से फिर उसको पिक भी कर रहा पिक है, भी कर रहा है, तो दोनों काम कर देगा दोनों ये। कर रहा है। एंड इवन ये पैलेटाइज भी करता है। अभी इट्स नॉट पैलेटाइजिंग राइट नाउ, सो बेसिकली एज पर द डिफरेंट काइंड ऑफ अ ट्रक, वो ये भी इमेजिन करता है, इसमें लिडार सिस्टम लगा हुआ हाँ? है, तो वो ये भी प्लेस करता है कि वो उसको हॉरिजॉन्टली रखना है या वर्टिकली रखना है। एज पर द ट्रक वो उसको पैलेटाइज भी करता है। अच्छा, ये पूरा सेटअप एक ही है, इसको लेके यहाँ से यहाँ तक का ये? हाँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ही सेटअप है। ये एक ही है ये? हाँ जी। अच्छा ठीक है, इसका क्या नाम आता है इसका? ऑटो ट्रक लोडिंग सिस्टम। ऑटो ट्रक लोडिंग सिस्टम। तो क्या कॉस्ट जाती होगी इसकी? इसकी वेरी होगी इनटू क्रॉर्स, सो इट विल बी अराउंड 1.5 to 2। अच्छा ठीक है, ये इसके साथ ही है ये कि नहीं, सो दिस इज अ डिफरेंट मशीन। दिस इज बेसिकली हमारा इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स होते हैं, अच्छा which are generally used for batch printing, for code, for MRP printing. So these are the different kind of printers that we have. Now these are the two CIJ TIJ printers, while the one which is kept there, that is the DOD printer. DOD? अच्छा, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है, थोड़ा सा बताएं जरा। So generally क्या होता है, in general printers there is only one head which is used, अच्छा while this has the capability जहाँ पे आप 2 heads इसको use कर सकते हो। ओके So suppose one head is not working, so you can use the another one, while you can use it on the different belts as well. ओके, इसमें आपने जो डेमो की इतनी सारी मशीन्स हमें दिखाई और वर्क भी दिखाया आपने, इससे अलग आपके पास क्या और भी कोई मशीन्स हैं? हाँ जी, इससे अलग हमारे पास और भी मशीन्स हैं। देयर आर ऑटो बैग प्लेसमेंट सिस्टम, जो हमने सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लगाया है। ठीक है, नाउ जनरली क्या होता है, जब सीमेंट इंडस्ट्री में जो हमारे पैकर्स होते हैं उस पे मैनुअली हम जो पैकर होता है उस पे बैग लगाते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव क्रिएटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड अ मशीन, जिसमें वो मशीन हेल्प करती है बैग्स को लगाने के लिए। ओके सो जनरली अगर आप बात करें तो इन नॉर्मल सीमेंट इंडस्ट्री अभी नाउ वी आर पैकिंग अराउंड 22 to 2400 बैग्स पर आवर। पर आवर, ओके So that is the capacity of that machine, जिसको हम ऑटो बैग प्लेसमेंट सिस्टम कहते हैं। अच्छा ठीक है, While we have an AI bulker shoot system as well. So जो बड़े बड़े बल्कर्स होते हैं उसको बेसिकली फिल करने के लिए अभी क्या होता है, उनको वे करते हैं, वे करने के बाद उनको जो है हमें फिल करना होता है। नाउ अभी टेक्निकली मैनुअल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है टू प्लेस द बल्कर एट द शूट लेवल, but we have a system which is AI inbuilt. So we put AI cameras जो कि शूट का जो ओपनिंग है उसको मैनेज करता है, उसको डिटेक्ट करता है एंड वो अलाइन करता है ट्रक ड्राइवर को कि वो उस हिसाब से उस शूट को प्लेस करे ताकि वो फिल हो सके। बिल हो सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे बिजनेस इंक्वायरी के लिए, कोई डिटेल्स वगैरह के Sure. लिए, So वो you कार्ड have this card. This is the card where people can go ahead and leave the queries. तो अगर आपको कांटेक्ट करना है किसी भी यहाँ तरीके पे से नंबर मेंशन है, तो ये इस पे नंबर contact मेंशन करें। आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो?
वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि हर बार की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ ना कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहता हूँ। और पूरा हॉल मैंने घूमा, उसके बाद भी उनको जितने लोग मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि पूरा हॉल कवर कराना तो इम्पॉसिबल होता है। तो जितने भी मैंने एग्जीबिटर से बात कराया उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने वीडियो के अंदर मेंशन करा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, देरी क्यों करें। अगर आप किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो या फिर किसी भी तरीके से पेड प्रमोशन वाली वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप बनवा सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल आपको क्रेजी शिव आपको पता ही है, और इंस्टाग्राम हैंडल मेरा जो रहेगा वो एक्सप्लोर बाय शिव रहने वाला। और अगर आप मेरा ईमेल आईडी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो rajput.sam4646@gmail.com पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरी इंस्टा आईडी मैंने आपको बताई दी है एक्सप्लोर बाय शिव, आप वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए नमस्कार।